बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा पहला वर्ड है हाइडियस। हाइडियस के वर्ड को, इसके अर्थ को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है अस और दूसरा है हाइड। अस से बना हम, ठीक है। अब दोस्तों, हम किसी चीज को हाइड कब करते हैं? अब सोचिए, हम किसी चीज को हाइड कब करते हैं? जब कोई चीज खराब होती है या बेकार होती है या अच्छी नहीं होती, हम उसी चीज को तो हाइड करते हैं। अच्छी चीजों को हम हाइड कभी करते नहीं है। हम अच्छी चीजों को तो लोगों को दिखाते हैं। तो हम हाइड किन चीजों को करते हैं? जो खराब होती है। तो हम हाइड किन चीजों को करते हैं? जो खराब होती है, ठीक है। हाइडियस का क्या मतलब अर्थ निकला? खराब। हम किन चीजों को हाइड करते हैं? जो चीज खराब होती है। ओके। हमारा अगला वर्ड है बैकलैश। बैकलैश को हम बैक और एल ए, बैक और एल ए, इन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एल ए को हम लिख लेते हैं लगना। बैक, जब कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें बैक लगती है ना, वो वाला बैक। और एल ए से लगना। तो बैक लगना। बैक कब लगी? बैक कब लगी? भाई बैक कब लगती है? जब परिणाम आता है, किसी का चीज का रिजल्ट आता है, तभी तो पता चलता है कि बैक लगी है या नहीं लगी, ठीक है। तो बैक लगी। बैक कब लगी? जब परिणाम देखा। एक लड़के ने परिणाम देखा, उसमें बैक लगी थी। तो बैक कब लगी थी? बैक कब लगी? जब परिणाम देखा। बैक कब लगी? जब परिणाम देखा, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारे सामने डेबिलिटेट। डेबिलिटेट को हम BILI, ओके, LITA और ATE, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। BILI यानी बिल्ली, बिल्ली कैट बिल्ली होती है ना, वो। लिटाना, लिटा यानी लिटाना, लेटना जो होता है। और एट मतलब खाना, ओके। तो एक बिल्ली थी, उसको लिटा के खिला रहे थे। बिल्ली को लिटा के खिला रहे थे। क्यों खिला रहे थे? क्योंकि बिल्ली कमजोर थी। एक बिल्ली थी, उसको लिटा के खिला रहे थे। बिल्ली को लिटा के एट करवा रहे थे, खिला रहे थे। क्यों क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वो कमजोर थी, ठीक है। तो डेबिलिटेट का क्या अर्थ आया? कमजोर। बिल्ली को लिटा के खिला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कमजोर थी, ओके। हमारा अगला वर्ड है डोयन। हम सॉरी अगर मैं इसे प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो। डोयन, ठीक है। डोयन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, DO और YEN। DO को डो बोल सकता हूं, डो प्रोनाउंस कर सकता हूं, डो, ओके। डो को दो जैसा लग रहा है, दो जैसा लग रहा है, एक दो होता है ना, दो जैसा लग रहा है। और येन क्या होता है दोस्तों? अगर आप जीके पढ़ते हो, येन क्या होता है? जापान की करेंसी होती है। येन क्या है? जापान की करेंसी है, ओके। तो हम जब जैसे हम अपने जो आमतौर की जिंदगी बोलते हैं ना कि 2 पैसे कमा ले, 2 पैसे कमा ले, तो जापान में क्या बोलते हैं? 2 येन कमा ले, 2 येन कमा ले, ठीक है। तो 2 येन या 2 पैसे कब कमाएगा? जो कोई इंसान 2 पैसे कब कमा सकता है? जब, या कोई इंसान 2 येन, येन क्या होता है? पैसे ही तो होते हैं, करेंसी ही तो होती है। तो कोई इंसान 2 येन, 2 पैसे कब कमा सकता है? जब वो किसी काम में निपुण होगा, जब उसको कोई काम आता होगा, तभी तो 2 पैसे कमाएगा, ठीक है। तो कोई इंसान 2 येन कब कमा सकता है? जब वो निपुण होगा, ओके। डोयन का क्या मतलब होता है? निपुण। 2 येन कमा ले, 2 येन कमा ले। अरे 2 येन कब कमाएगा? जब वो निपुण होगा, ओके। हमारा अगला वर्ड है फर्टिव। फर्टिव, ओके। फर्टिव में हमें सिर्फ FUR यानी फर, फर होता है ना, फर होते हैं, पक्षियों के फर होते हैं, पंखों के जो बने होते हैं, फर, वो वाला फर।
तो फर के अंदर कोई चीज छिपा रखी, बस आपको ये ध्यान, बस ये इमेजिन करना है कि फर के अंदर पक्षी का असली जो है बॉडी छिपी रहती है। पक्षी के बाहर तो जो है सिर्फ फर होता है उसका। पक्षी के जो असली बॉडी होती है, हार्ड मास जो उसका असली होता है, वो उन फर के नीचे होता है। ठीक है, तो फर किस लिए यूज हुई? छिपाने के लिए। फर किसके लिए यूज हुई? छिपाने के लिए, यानी कि छिपाना। फर्टिव का क्या मतलब होता है? छिपाना। ओके दोस्तों, अगला वर्ड हमारे सामने है कंटेम्पलेटिव। क्या है? कंटेम्पलेटिव। अब देखते हैं कंटेम्पलेटिव को हम CONTEMPLAT 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, CON से बना कौन यानी कौन, हिंदी वाला कौन कब क्या कैसे। ओके, TM से बना टाइम। ओके, TEM से क्या बना? टाइम। प्लेट से क्या बना? पलट। ये क्या है? पलटना। ओके, तो जिंदगी में कौन टाइम पे साथ देगा और कौन टाइम पे पलट जाएगा, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। जिंदगी में हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कौन हमारा मुसीबत के टाइम पे साथ देगा और कौन टाइम पे पलट जाएगा, इसके बारे में हमेशा एक इंसान को सोच विचार करना चाहिए। तो कंटेम्पलेटिव का क्या मतलब होता है? सोचना या विचार विमर्श करना। ओके, जिंदगी में कौन टाइम पे पलट जाएगा, इस बारे में हर इंसान को सोच विचार करना चाहिए या विचार विमर्श करना चाहिए। ओके, अगला वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट को हम दो CORP, ओके, CORP और LENT दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कॉर्प क्या होती है? फसल होती है। हिंदी में कॉर्प क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। ठीक है, लेंथ से बना लेंथ। लेंथ कैसा? कुछ साउंड कर रहा है। लेंथ जैसा, लेंथ यानी लंबाई। ठीक है, अब दोस्तों फसल उगाने के लिए फसल का जो पौधा होता है उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए, अच्छी फसल को उगाने के लिए, फसल की जो पौधा उसके लंबाई को बढ़ाने के लिए हमें फसल को ना बहुत अच्छे से मजबूती से जमीन में लगाना चाहिए। यानी कि कॉर्प यानी फसल को अच्छे से कब उगेगी? जब उसके पेड़ पौधे अच्छे से फले फूलेंगे, अच्छे से बड़े होंगे, यानी कि उनकी लेंथ बड़ी होगी। तो कॉर्प यानी फसल की लेंथ कब बढ़ेगी? फसल की लेंथ यानी अच्छी पैदावार कब होगी? जब कॉर्प को मजबूती से जमीन में गाड़ा जाएगा। ओके, तो कॉर्पुलेंट का क्या मतलब निकला? मजबूत। कॉर्प की लेंथ को बढ़ाने के लिए हमें कॉर्प को क्या करना पड़ेगा? मजबूती से जमीन में गाड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारे सामने एक्सपंज। एक्सपंज को हम EXP और PUNG दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, EXP से बना एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, ये पंज देखिए दोस्तों, पंज क्या पंगे जैसा नहीं लग रहा? इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ पंगे जैसा नहीं? पंगे भी इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, पंगे कर सकते हैं ना। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो पंगे इसका प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो क्या पंगा आपको पता ही है? लड़ना, झगड़ना। हम आमतौर में जिंदगी क्या बोलते हैं? पंगे लेना, झगड़ा करना। ठीक है, वो वाला पंगे। तो अगर कोई भी इंसान एक्सप्रेस ट्रेन में पंगे लेगा तो रेलवे पुलिस उसको क्या कर देगी? ट्रेन से बाहर निकाल देगी। कोई भी इंसान अगर एक्सप्रेस ट्रेन में पंगे लेगा तो रेलवे पुलिस को क्या करेगी? रेलवे पुलिस को बाहर निकाल देगी। एक्सपंज का क्या मतलब निकला? बाहर निकालना। कैसे याद रखेंगे? एक्सप्रेस ट्रेन में पंगे ले रहा था, इसलिए रेलवे पुलिस ने क्या किया? उसको बाहर निकाल दिया।
ओके। अगला वर्ड है हमारे सामने लल। अगर मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो आई एम सॉरी। अगला क्या है? लल। जब कोई भी बच्चा रोता है तो माँ उसको क्या करती है? लोरी सुनाती है तो क्या बोलती है? लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, ऐसे बोलती हैं, राइट? तो लल से क्या बना? लल्ला लल्ला लोरी, ठीक है? वो आगे जो भी है, तो लल्ला लल्ला लोरी यानी लोरी गा रही थी माँ। क्यों गा रही थी? बच्चे को शांत करने के लिए। ओके, लल्ला लल्ला लोरी, लल्ला लल्ला लोरी क्यों गा रही थी? बच्चे को शांत करने के लिए। लल का क्या मतलब निकला? शांत करना। ओके, अगला वर्ड है हमारे सामने रैंकल। रैंकल को हम रैंक और लेटर एल में दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। रैंक मतलब रैंक, जो भी एग्जाम में रैंक आती है वो वाला रैंक, और लैन से बना, एल से बना लो, लो, लो रैंक, लो रैंक। एल से क्या बना? लो, और रैंक से बना रैंक। ओके, तो किसी बच्चे की अगर लो रैंक आती है तो क्या होता है? किसी बच्चे की अगर लो रैंक आती है तो क्या होता है? वो परेशान होता है, सीधी सी बात है। क्या होता है? परेशान होता है। तो रैंकल का क्या अर्थ निकला? परेशान। हमारा अगला वर्ड है रामिफिकेशन। रामिफिकेशन को हम रामी, FICA और CAT, ओके, रमी, फीका और कैट, ठीक है? इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। रमी से क्या मतलब? रमी गेम। रमी गेम होती है ना, प्ले रमी, आपने कई बार देखा होगा, अब तो बैन हो चुकी है, वो वाली गेम। ओके, फीका कैसा साउंड करना है? सिक्के जैसा साउंड कर रहा है, सिक्का, सिक्का होता ना, रुपया, सिक्का। ओके, और CAT से क्या होना? कटना, ठीक है? तो रमी गेम में जो भी सिक्का डालता है, आपको सिक्का मतलब क्या? पैसे। रमी गेम में कोई भी जो सिक्का डालता है उसका क्या होता है? लास्ट में उसका परिणाम क्या होता है? उसका कट जाता है। रमी गेम में फीका से बना सिक्का, रमी गेम में जो भी सिक्का डालता है उसका क्या होता है? कट जाता है। तो रमी गेम में जो सिक्का डालता है उसका परिणाम क्या होता है? कट जाता है। तो क्या होता है उसका? परिणाम। रमी गेम में जो सिक्का डालता है उसका परिणाम क्या होता है? उसका लास्ट में कट जाता है। ओके, अगला वर्ड है कमली। आपको याद होगा कमली नी में कमली कमली, वो वाला सॉन्ग, जिसमें कौन एक्ट्रेस थी? वो कैटरीना कैफ, ठीक है? तो कमली गाने में कैटरीना कैफ का लुक कैसा था? बहुत ही अट्रैक्टिव था। कमली गाना आपने सुना होगा, धूम मूवी का गाना। कमली गाने में जो कैटरीना कैफ का जो लुक था वो कैसा था? वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। तो कमली गाने में कैसा लुक था? बहुत ही आकर्षक लुक था, ठीक है? आई थिंक इसको याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम खैर किसी में भी नहीं होगी ये वीडियो देखने के बाद, लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक है? अगला वर्ड है पंक्टिलियस। क्या वर्ड है? पंक्टिलियस। आई एम सॉरी अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मैं वर्ड को प्रोनाउंस अगर गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी। मेरा मेन मोटिव आपको वर्ड्स को पहचान कर उसका अर्थ आपके दिमाग में बैठाना है, ठीक है? तो हमारा अगला वर्ड क्या है? पंक्टिलियस। पंक्टिलियस को हम PUNCT, ओके, और OUS यानी अस यानी कि हम, ओके, और पंक्च से क्या ना? पंक्चर लगता है ना, पंक्चर, गाड़ी में पंक्चर लगता है, ठीक है? वो वाला पंक्चर। तो हमें अपनी गाड़ी को पंक्चर से बचाने के लिए
क्या करना चाहिए, उसे सावधानी से चलाना चाहिए। हमें अपनी गाड़ी को पंक्चर से बताने के लिए उसे सावधानी से चलाना चाहिए। हमें अपनी गाड़ी को पंक्चर से बताने के लिए सावधानी से चलाना चाहिए। सावधानी। ओके, आई थिंक इस कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एम्बेलिश, मुझे लगता है कि इसका वर्ड का मतलब तो ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है उसको मैं बता देता हूँ। उसको आपसे बाद आप आज इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी हमेशा ये उनके दिमाग में हमेशा ये वर्ड का अर्थ उनके दिमाग में बैठ जाएगा। तो एम्बेलिश में क्या बाहर निकला, बेल। ठीक है दोस्तों, बेल किसी पेड़ पर हम कब लगाते हैं, उसे सुसज्जित करने के लिए। क्रिसमस का त्यौहार आता है, जब हम क्रिसमस ट्री के ऊपर बेल लगाते हैं, क्रिसमस ट्री को क्या करते हैं, सुसज्जित करते हैं। तो एम्बेलिश का क्या मतलब होता है, सुसज्जित करना, सुसज्जित करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा आपको इसका बस इसके बेल से ध्यान रखना है। बेल किस पे लगाई थी, पेड़ पे। क्यों लगाई थी, पेड़ को आकर्षक सुसज्जित करने के लिए। ठीक है, पेड़ को सुसज्जित करने के लिए। अगला वर्ड हमारे सामने है इंचेट। क्या है, इंचेट। इंचेट में से हम CHAT और ATE इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों चार्ट जैसा साउंड नहीं कर रहा, चार्ट जैसा साउंड नहीं कर, चाटना, हिंदी में चाटना बोलते हैं ना, लिख करना। ठीक है, तो ये चार्ट जैसा साउंड कर रहा है। अगर इसको इंडिविजुअली हम प्रोनाउंस करें तो चार्ट प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, CH चार्ट, और 8 मतलब खाना। तो कोई भी इंसान जो चाट कर खा रहा हो वो क्या होगा, वो नौसिखिया होगा, उसे खाना आता ही नहीं होगा। चाट कर क्यों खा रहा है, क्योंकि उसे खाना आता ही नहीं है। ठीक है, तो कोई इंसान चाट कर क्यों कब खाएगा, जब वो नौसिखिया होगा, उसे खाना आता ही नहीं होगा। तो चाट कर कब खाएगा, जब वो नौसिखिया होगा। चाट कर कब खाएगा, जब वो नौसिखिया होगा। ओके दोस्तों, अगला वर्ड हमारे सामने है पेंडेमोनियम। क्या है, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम में से हम PEND और DEMON यानी डीमन, इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। पेंड से बना पंडित। ओके दोस्तों, पेंड से बना क्या, पेंट के सामने बस IT लगा दे तो पंडित बन जाएगा। ठीक है, तो पेंट से क्या बना, पंडित। डीमन यानी डीमन, शैतान। ठीक है, तो एक इंसान है, वो कभी पंडित का रूप ले लेता है, कभी डीमन का रूप ले लेता है। तो वो पंडित है या वो डीमन है, ये पता स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वो ये पता नहीं लग पा रहा है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो इंसान पंडित है या वो डीमन है। तो पता नहीं वो पंडित है या डीमन है, पता नहीं क्या है। तो क्या है, अस्पष्ट है वो। ठीक है, अस्पष्ट है। ठीक है, पंडित है या डीमन है पता नहीं, अस्पष्ट है। यह अस्पष्ट है कि वो इंसान पंडित है या डीमन है, पता नहीं, पंडित है या फिर डीमन है। ओके दोस्तों, अगला वर्ड हमारे सामने है स्क्रपल। स्क्रपल में हम लेटर S, CRU और UP। ठीक है, S से याद रखना हमें शिप, यानी कि जहाज का शिप। CRU से क्रू, इसको क्रू हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, CRU को। क्रू से बना क्रू। ठीक है, यानी कि जहाज का स्टाफ जो भी है। ठीक है, तो दोस्तों एक जहाज था, वो लास्ट मोमेंट निकला, तो शिप का S फॉर शिप का क्रू लास्ट मोमेंट पर शिप के ऊपर चढ़ा या नहीं, पता नहीं। कोई शिप था, शिप का क्रू ऊपर चढ़ा या नहीं, शिप के ऊपर चढ़ा या नहीं, ये पता नहीं है, अस्पष्ट है, संदेह है। क्या है, संदेह है। शिप का क्रू ऊपर चढ़ा या नहीं, इस बात में संदेह है। बस आपको याद रखना है, लास्ट मोमेंट पर शिप निकला था, तो S फॉर शिप का क्रू
शिप का क्रू ऊपर चढ़ा है या नहीं इस बारे में संदेह है। ठीक है दोस्तों, स्क्रैपल का क्या अर्थ होता है? संदेह। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने है डिसमल। ठीक है, क्या है? डिसमल। तो डिसमल को हम DIS और SMAL दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डिश से क्या बना? डिश, खाने की डिश होती है ना, डिश। और स्मल से क्या बना? स्मॉल। स्मल से क्या बना? स्मॉल। एक और लेटर L जोड़ के क्या बन जाएगा? स्मॉल बन जाएगा। डिश से बना डिश। तो एक बच्चे को डिश का स्मॉल साइज दे दिया, एक बच्चे को डिश का स्मॉल साइज दे दिया, एक बच्चे को डिश का स्मॉल साइज दे दिया, तो वो क्या हो गया? वो दुखी हो गया। दुखी हो जाता ना बच्चे। एक बच्चे को डिश का यानी खाने का स्मॉल साइज दिया, डिश का स्मॉल साइज दिया, तो वो क्या हो गया? वो दुखी हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है हमारे सामने वांटन। दोस्तों याद रखिए, जो वांटेड होता है ना वही वांटन होता है। क्या होता है? जो वांटेड होता है ना वही वांटन होता है। मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा या आपको पता होगा, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं जो भाग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो वांटेड हो जाते हैं। ठीक है। और वांटेड जो क्रिमिनल होते हैं वो क्या होते हैं? वो अनैतिक होते हैं, असामाजिक होते हैं। ठीक है, वो बेकार इंसान होते हैं। तो वांटेड क्या होता है? जो वांटेड इंसान होते हैं वो क्या होते हैं? वांटन होते हैं, यानी कि असामाजिक होते हैं, बेकार होते हैं, असामाजिक होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, वांटेड क्या होता है? वांटन होते हैं। वांटेड क्या होते हैं? वांटन होते हैं। ठीक है, यानी कि वांटेड जो लोग होते हैं वो वांटन होते हैं। वांटन क्या होता है? वांटेड लोग क्या होते हैं? असामाजिक होते हैं। तो वांटेड लोग वांटन होते हैं, तो वांटन का अर्थ क्या हुआ? असामाजिक। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का लास्ट वर्ड है मर्क्यूरियल। ठीक है दोस्तों, मर्क्यूरियल में से आपको मर्क्यूरी की साउंड आ रही है, मर्क्यूरी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मर्क्यूरियल से मरकरी बाहर निकाली। तो दोस्तों आपको पता होगा मरकरी क्या होती है? मरकरी रूम टेम्परेचर लिक्विड होती है। ठीक है, वो बिल्कुल सॉलिड नहीं होती, वो लिक्विड होती है, वो हिलती रहती है। ठीक है, हिलती रहती है वो। तो मर्क्यूरियल का अर्थ क्या होता है? जो एक जगह टिका ना रह सकते। मर्क्यूरियल का अर्थ क्या होता है? जो एक तरह टिका ना रह सकता हो, यानी कि अतटस्थ हो, जो एक जगह टिका ना रह सके। मर्क्यूरी क्या होता है? मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, वो हिलता रहता है। ठीक है, हिलता डोलता रहता है। ठीक है, तो वो एक जगह टिक कर रहता नहीं है, सॉलिड नहीं होता वो। ठीक है, तो मर्क्यूरियल में से क्या निकला? मर्क्यूरी का मैंने बता ही दिया। तो मर्क्यूरियल का क्या निकला? अतटस्थ, यानी कि जो एक जगह टिका ना रह सके, जो एक जगह आराम से बैठा ना रह सके। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।